आज हम लोग नरेशन का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 5 पार्ट्स नरेशन में कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम लोग 6th पार्ट कंप्लीट करेंगे और वो 6th पार्ट कौन सा होगा साथियों? चेंज इनटू टेंसेस एंड प्रोनाउन। यानी कि सीरियल से हम लोग एक एक टॉपिक डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ताकि यूपी बोर्ड 2024 या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो या बीपीएससी हो या कोई भी अदर एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है दोस्तों, वहां पर आप देखेंगे तो नरेशन के निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो हम लोग सीरियल से अब तक जो चीजें डिस्कस कर चुके हैं उसमें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रूल भी थे, उसको भी रिपीट किया जाएगा। और साथ साथ आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है कि दिया गया जो टेंस होगा, जो कि टेंस को चेंज करना मैंने बता दिया है साथियों, और साथ में यूनिवर्सल चेंजेस भी बताए गए हैं कि होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके पहले के जो भी वीडियोस होंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग उस वीडियो को ना देखे हो, डायरेक्ट इस वीडियो को देखने से पहले उसे देख लें, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो उनको ये लगे कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहां से वो चीजें क्लियर जरूर हो जाएंगी। तब ये जब सीरियल से आप देखेंगे एक एक वीडियोस, तो आपके लिए भी बेहतर होगा और आप हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे और एग्जाम में आपसे कोई मिस्टेक ना होगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या था कि जो टेंस आपको दिया रहेगा उसके साथ साथ जो प्रोनाउन नरेशन में आ जाता है उसको कैसे चेंज करते हैं साथियों। तो देखिए, टेंस की अगर मैं बात करूं तो टेंस में बताया गया था कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है नरेशन आपका। पहले मैं लिख करके आपको साथियों बताता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है राधा सेड टू मी, कॉमा, विद इन कॉमास। कभी कभी साथियों यहां पर एक ही कॉमा लिखा होता है और लास्ट में भी फुल स्टॉप लगा करके या सेंटेंस कंप्लीट हो जाने पर एक ही कॉमा लगा करके कोटेशन मार्क बना दिया जाता है। और कभी कभी देखेंगे तो यहां पर डबल कॉमा होता है। तो ये है राधा सेड टू मी, हामिद is a teacher हामिद इज अ टीचर। तो साथियों सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी होता है कि ये जो नरेशन दिया गया है ये किसमें दिया गया। क्योंकि नरेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन होता है और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगा करके दिए गए सेंटेंस को लिखते हैं, या कोई सेंटेंस हमें दिया गया है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगा करके अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच होती है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस होता है एक्चुअल में ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है यहां पर, यानी कि कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें ये वर्ब होती है और ये उसका सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब है और ये क्या है, उसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट द्वारा जो भी बातें कही जाती है, सब्जेक्ट जो भी बातें कहता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको एज इट इज क्या किया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास जहां ये खत्म होता है इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके रख दिया जाता है। फिर आपसे कहा जाता है कि इसे चेंज करो। तो जब हम कुछ नियमों, शर्तों और कंडीशंस का पालन करते हुए इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए, जैसे टेंस में परिवर्तन हो गया, प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया, नियरनेस वर्ड में परिवर्तन हो गया, उसे हम परिवर्तन करते हुए जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, कुछ कंजक्शन का भी प्रयोग करते हैं, तो उस तरह से बनने वाला जो सेंटेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं। ये बातें हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो चूंकि टाइम अब ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ये एग्जाम भी बिल्कुल करीब में है, तो चलिए एक एक बातें और भी क्लियर करेंगे
तो टेंस की अगर मैं बात करूं साथियों, तो जो पॉइंट पहले बताए जा चुके हैं वही पॉइंट आज भी हम लोगों को टेंस में पढ़ना है, लेकिन एक नया चीज पढ़ना है कि अगर सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन आ गया तो उसे कैसे परिवर्तित करेंगे, क्या क्या चेंजेस किया जाता है, कहां कहां चेंजेस किया जाता है और उसका तरीका क्या होता है, वो भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है साथियों, तो यहां पर आपको ये देखना है कि अगर यहां पर क्या लिखा होता है, ये जो वर्ब लिखी हुई है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्ट कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जाना जाता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में देखें तो ये जो वर्ब होती है, अगर यहां पर से लिखा हुआ है साथियों, क्या लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, तो इसे माना जाता है ये प्रेजेंट टेंस में है और से के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं करते, से के स्थान पर से ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहां पर से टू लिख दिया गया है, अगर आपको यहां पर से टू लिखा हुआ है, जैसे यहां टू लगा हुआ है, प्रेपोजिशन अगर लगा के लिखा हुआ है, तो ये से टू जो है आपका ये किसमें चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर सेज लिखा हुआ है साथियों, क्या लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है, तो ये परिवर्तित नहीं होगा, सेज के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, सिर्फ सेज लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहां पर क्या लिख दिया गया है, सेज टू लिखा हुआ है, सेज टू लिखा हुआ है, तब इसे आप चेंज करेंगे और ये किसमें चेंज होता है साथियों, टेल्स में चेंज होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर सेड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, सेड लिखा होगा, तो ये परिवर्तित नहीं होगा, सेड के स्थान पर सेड ही लिखा जाता है। लेकिन अगर ये सेड टू लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सेड के बाद टू लिखा हुआ है, अगर सेड के बाद टू लिखा हुआ है साथियों, तब आपको क्या करना है, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ परिवर्तन है जिसे आपको समझना है कि कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, अगर आपको लगता है कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस में है, किसमें दिया गया है, असर्टिव सेंटेंस में दिया गया। अब असर्टिव सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे जिसमें होगा, तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान देना है ताकि गलती ना होने पाए। अगर यहां पर क्या लिखा होगा, से लिखा होगा, तो इसे आप बदलोगे नहीं, से के स्थान पर से रहेगा। अगर यहां से टू हो जाए, यहां क्या हो जाए, से टू हो जाए, तो ये बदल जाता है। इस टू की वजह से जब टू लिखा जाता है तो उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट भी आता है, तो से टू किसमें बदलेगा, टेल में बदल जाएगा। अगर सेज लिखा हुआ है तो सेज नहीं बदलता है, लेकिन अगर सेज टू लिखा हुआ है किसमें बदल जाएगा, टेल्स में, क्योंकि यहां पर वर्ब यस के साथ लिखिए, यस या यस के साथ अगर वर्ब इसमें लिखी होती है तो यहां पर भी जो वर्ब लिखी जाएगी यस अथवा यस के साथ लिखी जाती है। फिर उसके बाद अगर सेड लिखा हुआ है तो यह नहीं बदलेगा, लेकिन अगर सेड के बाद टू लगा हुआ है या कोई प्रेपोजिशन है तो वो बदला जाता है, सेड टू किसमें बदल दिया जाता है, टोल्ड में बदल दिया जाता है। ये बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बार बार इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आपको बार बार रिपीट करने से कोई भी चीज उसमें परफेक्टनेस आती है तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और दो तीन बातें आपको बताई गई थी, उसको भी 2 मिनट में जरा से रिपीट कर लेते हैं साथियों। तो और क्या क्या बातें थी उसको भी जानते हैं कि जब यहां ये वाली जो वर्ब दी गई, इसको बताया गया था अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में, अगर ये वाला पार्ट किसमें दिया होगा, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर में, अगर यहां जो वर्ब दी गई है यानी जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं साथियों, अगर ये टेंस आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, कैसे जानेंगे कि अगर आपको कहीं पर से लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, से टू लिखा हुआ है तब भी प्रेजेंट टेंस है, सेज लिखा हुआ है तब भी प्रेजेंट टेंस है, अगर सेज टू लिखा तब भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर इनके साथ जैसे से के साथ अगर विल लगा दिया गया है या फिर शल लगा दिया गया है तो टेंस आपका किसमें चला जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। तो जब ये वाली वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में अगर आपको दिखे तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है वर्ब, यानी वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को टेंस कहते हैं। कहीं फर्स्ट फॉर्म आता है, कहीं सेकंड फॉर्म आता है, कहीं थर्ड फॉर्म आता है, कहीं फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी वाली फॉर्म आती है, या फिर कहीं पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिफ्थ फॉर्म जिसमें यस या यस लगा होता है उसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो ये जो अलग अलग वर्ब के फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो ये जो वर्ब का फॉर्म होगा ये कतई नहीं बदला जाएगा, अगर ये वाली वर्ब किसमें होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी। तो ये जो टेंस की बात हो रही है कि टेंस को चेंज किया जाएगा, तब चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज
यही चीज दोस्तों किसमें दिया गया होगा, पास्ट में हो, किसमें दिया हो, पास्ट में हो, यानी ये वर्ब जो दी गई है, ये देखिए से का सेकंड फॉर्म यहां पर सेड लिखा हुआ है, तो ये किसमें दिया गया, पास्ट में दिया गया है। तो अगर यहां पर पास्ट टेंस होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो टेंस होगा यानी वर्ब होगा या उसका फॉर्म होगा वो चेंज किया जाएगा। वो किसमें चेंज किया जाता है साथियों, ये भी बताया गया है पुरानी वीडियोस में, लेकिन एक बार ओरली आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि अगर ये पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट्स होता है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, इसमें वर्ब को चेंज करते हैं, यानी ये वाला प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में बदलता है, सारे प्रेजेंट किस में बदलते हैं, पास्ट में बदलते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से आपका पास्ट में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में ही चेंज होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट दिया है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उस टेंस को आपको चेंज नहीं करना है, भले ही ये आपका पास्ट में होगा लेकिन फिर भी ये वाला चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है फ्यूचर में कुछ पॉइंट हैं जो चेंज किए जाते हैं, जैसे शल होगा तो शुड कर देंगे, विल होगा तो वुड कर देंगे, कैन होगा तो कुड कर देंगे, मे होगा तो माइट कर देंगे, मस्ट होगा तो दोस्तों मस्ट को हैड टू में चेंज किया जाता है, मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे साथियों जहां पर चेंजेस होते हैं, यानी कि जहां पर रूल होता है वहां उसका एक्सेप्शन भी होता है, जहां जहां रूल होगा वहां वहां एक्सेप्शन भी आएगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है, जैसे आपको बताया गया कि अगर ये वाली जो वर्ब है अगर ये पास्ट में हो तो ये चेंज होता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या बताया गया कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे इसके पहले का जो 5वां वीडियो था नरेशन पर वो बिल्कुल इसी पर था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें दिया है, पास्ट टेंस में है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नहीं चेंज होगा। यहां पर इडियम या फ्रेजेस दिया है, प्रोवर्ब दिया है तो नहीं चेंज होगा, प्रेजेंट या पास्ट का रूटीन बताया गया तब नहीं चेंज होगा। दोस्तों तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल वाले वीडियो में से निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको पढ़ना जरूरी है। जब भी पढ़िए दोस्तों तो आप पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, लेकिन एक बार वीडियो आप पूरा पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है नोट्स बनाया करिए ताकि आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए और अपने मन से फिर नोट बनाएंगे तब कभी भी दिक्कत नहीं होगी। पास होने का मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब तक बच्चे स्ट्रेटजी बना करके काम नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मेरी चार बातों पर अगर विश्वास होगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छे स्कोर होंगे। पढ़ाई करने का जो तरीका होता है वो पहले आप समझो। पढ़ाई करने का पहला तरीका दोस्तों ये होता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि किस तरह से हमें पढ़ना है। सबसे पहले लर्निंग की बात कर लें। पहला पॉइंट क्या होता है साथियों, लर्निंग होता है। पहला पार्ट क्या होता है, लर्निंग होता है। दूसरा पार्ट होता है रिवीजन। दूसरा पार्ट होता है पढ़ाई का रिवीजन होता है। तीसरा होता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका क्या होता है साथियों, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, ये मेरे 4 पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी, हमेशा सफलता मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट आपके कौन कौन से हैं। पहला है लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये होता है सीखना, यानी कि जो टीचर आपको सिखा रहा है, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे पढ़िए, किसी से भी अगर आप पढ़ रहे हो साथियों तो लर्निंग बहुत जरूरी है। यानी कि टीचर जो भी बातें बता रहा है, आपके सिलेबस की बातें होती हैं, तो वो सिलेबस की एक एक बातें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है साथियों, उसको
बहुत ही गौर से समझना है, एक एक बात को समझना है, हर डाउट वहां पर क्लियर करते हुए आपको सीखना है, लर्निंग करनी है। जब आपको टीचर ने बता दिया तब उसके बाद आपको क्या करना है, दिए गए टॉपिक को, यानी जिस टॉपिक को टीचर ने पढ़ाया है या आपने पढ़ा है उसे आप बार बार रिवीजन करते रहिए। जब तक बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, टॉपिक रिपीट नहीं होगा, तब तक आपको क्या करना होगा, रटना पड़ेगा। तो रट्टाफिकेशन से हर चीजें नहीं कामयाबी मिलती है। तो आपको रिवीजन करना, क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना, तब तक जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। उसके बाद फिर आपको क्या करना, अगर आप बार बार रिवीजन कर चुके हैं, टीचर ने जो कुछ पढ़ाया है आप उसको पढ़ चुके हैं, तब आपको क्या करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने हैं, और उस पेपर में आपको एक एक पॉइंट चेक करना है और उसे बार बार सॉल्व करना। क्या करना है, बार बार सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में साथियों मॉक टेस्ट देते रहेंगे। मॉक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है साथियों जिससे आपके अंदर क्या बढ़ता है, आपके अंदर स्पीड बढ़ जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर एक्यूरेसी आ जाती है। तो जब तक आपके अंदर साथियों एक्यूरेसी नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक आप कामयाबी नहीं पाएंगे। लेकिन एक्यूरेसी के साथ साथ साथियों आपको यह भी देखना है कि जो टाइम है वो आपका लिमिटेड होता है एग्जामिनेशन में। यह नहीं कि जब चाहे जितनी देर चाहे ऐसा टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं। आप जो है टाइम भी डिसाइड करेंगे कि अगर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं तो उस 50 क्वेश्चन को कितनी देर में करना है, ये बातें जरूर देखेंगे। तो एक्यूरेसी के साथ साथ आपको यह देखना है कि एक्यूरेसी के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे साथियों। तो सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए आपको यह जरूर ध्यान देना है कि यह नहीं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टाइम को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जो सवाल आप कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो सकता है उसमें 50 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन हो पाए, हो सकता है आपके 30 क्वेश्चन हो पाए। तो अगर पूरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तब भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दिए गए समय के अंदर अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है, शुद्धता के साथ अटेम्प्ट करना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तभी आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर लर्निंग करते रहेंगे, टीचर के कांटेक्ट में रहेंगे, टीचर से पढ़ते रहेंगे। और टीचर से पढ़ने का मतलब यह नहीं कि किताबें आप बंद कर दिए, किताबों का भी अध्ययन करते रहिए। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो भी टीचर समझा रहा है, जिसकी भी बातें समझ में आ रही, आप उससे पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उस टॉपिक को फिर बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। आपके पास बुक्स हो, आपके पास अच्छे अच्छे मटेरियल्स होने चाहिए, आपके पास वो टॉपिक बार बार रिपीट होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट देते रहेंगे साथियों, तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग जो है टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ये जो टॉपिक है क्या करना है, कैसे करना है। तो आई होप कि इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोगों को आगे क्या करना है साथियों, चलिए अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और प्रोनाउन पर कैसे परिवर्तन होगा। जैसे लिखा, राधा सेड टू मी she is a teacher। राधा सेड टू मी शी इज अ टीचर। अब प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, चलिए उसको समझते हैं साथियों। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोनाउन का वो चार्ट याद होना चाहिए, प्रोनाउन का वो चार्ट। अगर आपने एक्टिव और पैसिव का मेरा वीडियोस देखा होगा तो मैं बार बार वो चार्ट रिपीट करता रहता हूं, बार बार हर टेंस में बताता रहता हूं। उसी टेंस के चार्ट को आपको फिर से देखना है और साथ में प्रोनाउन का चार्ट देखना है। तो प्रोनाउन में साथियों ये चीज आप देखेंगे, जैसे ये आई लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट माई, तीसरा पार्ट मी। ये आगे पीछे हो सकता है, आई मी माई भी हो सकता है, आई माई मी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस सीरियल से भी याद करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है वी, आर, अस। फिर उसके बाद अगला आता है यू, योर, यू। फिर अगला आता है ही, हिज, हिम। फिर अगला आएगा शी, हर,
हर, फिर अगला आएगा इट, इट्स, इट, लास्ट वन आता है साथियों दे, देयर, देम। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन चार्ट है। अब इसमें आपको समझना क्या है, देखिए ये वाला जो पार्ट दिया गया है ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, ये साथियों आपका सेकंड पर्सन में आता है। इसमें पुराना आप चार्ट देखेंगे, पुरानी किताबों में देखेंगे तो इसके साथ साथ दाऊ दे दाई भी लिखा रहता है, तो वो अब चूंकि पोएट्री लैंग्वेज में होती है, पोएट्री में ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे तो यही सारी चीजें आपको मिलेंगी, इतना ही सफिशियंट आपके लिए है। ये आपका कौन सा होता है, ये आपका थर्ड पर्सन होता है, तो जिसे आपको चेक करना है साथियों। तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन है। अब इसमें तीन पार्ट्स बने हुए हैं, ये है आपका पहला पार्ट, ये है दूसरा कॉलम और ये है आपका तीसरा कॉलम। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये आपका तीसरा कॉलम है। अब इनको आपको समझना है दोस्तों। ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ये फर्स्ट पर्सन का ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये वाला तीसरा। इसी तरह सेकंड पर्सन का ये पहला भाग है, पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। इसी तरह से थर्ड पर्सन में आएंगे तो ये थर्ड पर्सन का ये वाला पहला कॉलम है, पहला भाग है, ये दूसरा पार्ट है और ये वाला आपका तीसरा पार्ट है। इसके ऊपर मैंने लिख दिया है कौन सा पहले में आएगा, कौन सा दूसरा पार्ट है और कौन सा तीसरा पार्ट है। अगर पर्सन देखना होगा तो यहां से देखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन पहला भाग इसका कौन सा है, ये वाला है। सेकंड पर्सन का पहला भाग ये है, थर्ड पर्सन का पहला भाग जिसमें ये सारे आते हैं, ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है। इस तरह से आपको इसे चेक करना है। ये प्रोनाउन कॉलम आप बहुत पहले से जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम लोगों का जो मेन पॉइंट है उसको आप समझना है साथियों। देखिए ये जो प्रोनाउन आपको दिया गया, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नरेशन करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर चेंज करने के लिए आ जाता है तब क्या करेंगे, पहले उसको समझेंगे। एक फॉर्मूला है SON, सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। देखिए यस फॉर होता है सब्जेक्ट, यस फॉर यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन होने पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। अभी एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा। सेकंड पर्सन, ये जो लिखा हुआ है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का मतलब ये वाला, फर्स्ट पर्सन होने पर यानी ये वाला होने पर सब्जेक्ट के अनुकूल चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकंड पर्सन यानी ये वाला जब आपको मिले तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। थर्ड पर्सन का मतलब यहां पर लिखा है यन, यन फॉर होता है नो चेंज। थर्ड का मतलब है जैसे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, या इसमें से थर्ड पर्सन का कोई भी पार्ट अगर आ गया तो उसे आपको चेंज नहीं करना है, इसे आपको बदलना नहीं है। तो देखिए ये तो कुछ पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको बताया गया। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक एग्जांपल नहीं सॉल्व करोगे, हो सकता है कहीं आपका डाउट क्लियर ना हो पाए। तो चलिए डाउट आपका क्लियर भी हो जाए और चीजों को अच्छे से समझ पाए तो एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं साथियों। जैसे ये लिखा हुआ है, राधा सेड टू मी शी इज अ टीचर। अब अगर इसे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो साथियों, तो देखिए यहां राधा लिखा हुआ है, तो राधा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, राधा लिखेंगे। अब ये सेड टू लिखा हुआ है साथियों, सेड के बाद टू लिखा हुआ है, तो आपको क्या बताया गया, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर ये वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का चाहे अफर्मेटिव पार्ट हो या फिर नेगेटिव पार्ट हो, चाहे ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो ये वाला जो पार्ट होता है अगर सेड टू लिखा हुआ है तो ये किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो सेड टू को हटाएंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। यहां मी लिखा हुआ है, ये परिवर्तित नहीं होगा, मी के स्थान पर मी रहेगा। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और यहां कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे साथियों। अब आप देखिए जैसे ही इन्वर्टेड कॉमास हटाया गया यहां से और यहां मैंने दैट लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जैसे ही सेंटेंस आता है उसमें ये जो पहला पार्ट दिया गया है, पहला वर्ड दिया गया है, यह आपका प्रोनाउन है। और ये जो प्रोनाउन है सी, ये किसमें आ रहा है दोस्तों, ये थर्ड पर्सन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, थर्ड पर्सन में। और अगर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होगा, नो चेंज
N फॉर नो चेंज, इसे चेंज नहीं किया जाएगा, इसे बदला नहीं जाएगा। तो C के स्थान पर क्या होगा साथियों, C ही होगा। उसके बाद यहां पर देखें, ये आपका पास्ट में दिया गया साथियों। अगर ये पास्ट में होता है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की वर्ब को चेंज करते हैं। सिर्फ यहां पर इज एम आर अगर आपको दिखे, क्या दिखे, इज एम आर दिखे, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट किस में बदलता है, सिंपल पास्ट में। टेंस में बदलने का क्या मतलब बताया गया कि वर्ब में चेंज करो, यानी इज एम आर लिखा हो तो उसे हटा करके वॉज या वर बनाएंगे। तो यहां पर इज लिखा था, इसको हटाएंगे। अब इसके हिसाब से यहां पर या तो वॉज आएगा या वर। अब आप यहां देखेंगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए सी के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता, सी वर नहीं आता है। जहां कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जहां इमेजिनेटरी सेंटेंसेस होते हैं, काल्पनिक बातें की जाती है, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ इफ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होते। इफ आई वर, इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ आई वर इन माई पास्ट लाइफ, काश मैं अपने पुराने जीवन में होता, तो जहां पर इमेजिन किया जाता है, जहां पर कल्पना की जाती है, सोचा जाता है कि काश ऐसे हुआ होता, क्योंकि वो बातें बीत गई होती, हम केवल एज्यूम करते, कल्पना करते हैं, तो वहां पर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, तब भी वहां पर वर का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि वो कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में और डिटेल बातें करेंगे। तो बस यहां पर समझना है कि ये सी प्रोनाउन है, तो सी आपका प्रोनाउन है, ये आपका नहीं चेंज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। इज एम आर, चूंकि टेंस तो आपका बदलेगा, प्रोनाउन यहां नहीं बदला लेकिन टेंस आपका बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि यहां पर सेड लिखा, से का सेकंड फॉर्म सेड है, यानी ये पास्ट में होगा, तो इधर का टेंस भी चेंज होगा। लेकिन कुछ बातें बताई गई थी, जैसे यहां यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, इडियम और फ्रेजेस आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, कोई हैबिचुअल बातें आ जाए, हैबिचुअल एक्शन, या हिस्टोरिकल इवेंट अगर कोई हुआ है, या फिर डेली रूटीन की बातें की गई है, चाहे प्रेजेंट में या पास्ट में, तब भी ये चेंज नहीं होता। इसके पहले के वीडियो में वो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहां पर सी किस में बदल जाएगा, वॉज में हो जाएगा। फिर अ टीचर के स्थान पर आ टीचर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगाएंगे और यहां से भी इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। ठीक है, आई होप कि ये एग्जांपल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि और भी पॉइंट आपके क्लियर हो सके। राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास। अब देखिए आई को लिया गया, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज कर दिया गया साथियों। तो देखिए ये सेंटेंस आपको कहा जा रहा है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में इसे आप चेंज करिए। तो चेंज कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां राधा लिखा हुआ है, तो राधा सब्जेक्ट होता है, तो राधा के स्थान पर राधा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यहां सेड टू लिखा हुआ है, तो सेड टू किस में चेंज होता है साथियों, टोल्ड में। तो सेड टू को हमने हटाया और इसके स्थान पर टोल्ड कर दिया। मी के स्थान पर मी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, कंजंक्शन दैट। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस का चाहे अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो हमेशा अगर यहां है तो यहां कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। उसके बाद देखिए, अब जैसे ही हम लोग यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाए, उसके बाद यहां पर सबसे पहले क्या आ गया, प्रोनाउन। अब हमें यह चेक करना है कि जो प्रोनाउन दिया गया है, प्रोनाउन दिया गया है, ये किस पर्सन का है। तो देखिए आई लिखा हुआ है, तो आई साथियों किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। और किस कॉलम में लिखा हुआ है, पहले कॉलम में लिखा हुआ है, पहली लाइन में, पहले पार्ट में लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहां से ये जो फर्स्ट पर्सन वाला है साथियों, ये हटेगा, इसको हम क्या करेंगे, हटाते हैं। यहां पर अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो फर्स्ट पर्सन को हटाते हैं, लेकिन उसकी जगह कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट आपका दोस्तों इधर वाला नहीं लेते हैं, सब्जेक्ट यहां जो वर्ब होती है इसका सब्जेक्ट रखा जाता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है राधा। साथियों ये जो राधा है ना, अब आएगी यहां पर, अब आएगी यहां पर, क्योंकि देखिए फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होगा। जैसे यहां ये क्या है, आई, आई किस में आ रहा है, आई आपका किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है।
अगर आई फर्स्ट पर्सन में आता है तो फर्स्ट पर्सन का जितना भी प्रोनाउन होगा वो जब हटेगा तो उसकी जगह कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट? ये वाला जो सब्जेक्ट होता है ये आएगा इसके स्थान पर, ये आएगा इसके स्थान पर। एक चीज का ध्यान देना, ये जो सब्जेक्ट यहां पर प्रोनाउन आई था, ये आई फर्स्ट पर्सन का तो है ही है, लेकिन पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है साथियों। तो अब इसकी जगह कौन आएगा? राधा आएगा। तो राधा जब यहां पर आएगी तो राधा चूंकि किसी का नाम है तो यहां पर तो प्रोनाउन में परिवर्तन होना है। तो राधा यानी यहां पर कोई नाम होता है, कोई औरत होगी, कोई लेडीज होगी, तो वो सी में बदल जाएगी। किसमें साथियों बदलेगी? शी में बदल जाएगी। तो यानी कि आई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? शी। क्योंकि ये पहला पार्ट है तो शी का भी पहला पार्ट लिखा जाएगा। तो शी दोस्तों पहला ही पार्ट होता है, ये पहली ही लाइन में, क्योंकि ये पहली लाइन का है। जो अगर पहली लाइन वाला हटेगा तो पहली लाइन वाला ही आएगा उसके स्थान पर। तो यहां पर आई को हटाएंगे और यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया। अब ये जो एम लिखा हुआ है ये क्या है? ये वर्ब है। अब चूंकि यहां ये पास्ट में दिया गया, अगर आपका यहां पर पास्ट टेंस होता है, से का सेकंड फॉर्म पास्ट होता है, तो अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो यहां पर टेंस भी आपका बदलेगा। प्रोनाउन तो बदला ही बदला, लेकिन साथ में क्या बदलेगा? टेंस भी चेंज होगा। तो यहां पर एम है, इज एम आर को हटाते हैं, प्रेजेंट टेंस वाले को हटाते हैं, इसकी जगह पर पास्ट टेंस आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? सी वॉज हो जाएगा। पास्ट में इज एम आर को हटाकर क्या लाते हैं? वॉज अथवा वर। तो शी के साथ वॉज आता है, तो शी वॉज अ टीचर होगा। शी वॉज अ क्या हो जाएगा साथियों? टीचर हो जाएगा। यहां पर सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। केवल आप फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। चलिए अब उसके बाद दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं ताकि हर चीज आपकी समझ में आ जाए। उसके बाद अगला सेंटेंस है दोस्तों, राधा सेड टू मी, राधा said to me, comma, within commas, you are a teacher. Stop इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया गया है। अब इसे आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है कि दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो। तो साथियों क्या करना है? आपको ये चीजें चेक करनी है कि ये वाला आपका असर्टिव सेंटेंस है। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहां पर चेंज किया जाएगा, सेड टू हटाएंगे। तो यहां पर राधा के स्थान पर क्या होगा? राधा के स्थान पर राधा होगा। और यहां जो सेड टू लिखा हुआ है इसको हटा करके क्या लिखेंगे? टोल्ड कर देंगे। और मी के स्थान पर क्या होगा? मी होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? दैट। जिस तरह से यहां पर आप चेंज करते आए हो ठीक उसी तरह से यहां भी चेंज करना ही करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर आपने हटा दिया। अब साथियों देखिए यहां पर यू आ गया। अब आपको देखना है कि यू किस में आता है? यू साथियों सेकंड पर्सन में आता है। किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। अब सेकंड पर्सन में अगर आ रहा है तो इसकी जगह कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब आपको एक चीज का ध्यान यहां देना है कि यू सेकंड पर्सन में आता है, लेकिन ये पहला पार्ट भी होता है और यू देखिए यहां तीसरा भी पार्ट होता है। यदि तीसरी लाइन में भी लिखा गया, यानी कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट यहां दिख रहा है जो पहला पार्ट भी होता है। सेकंड पर्सन में तो है लेकिन ये पहला, यानी ये सब्जेक्टिव पार्ट माना जाता है, ये पॉजेसिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो ये यहां पर जो पहला लिखा हुआ ये भी यू है और थर्ड वाला जो लिखा है ये भी यू है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर भी यू और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू लिखा है। तो हम इसे क्या माने? यानी सेकंड पर्सन का पहला भाग माने या सेकंड पर्सन का थर्ड वाला भाग माने? ध्यान दीजिएगा, यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये पहले लिखा हुआ है और इसके तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये वर्ब है तो ये उसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस वाला होता है, वो पहला पार्ट ही माना जाता है। तो यू जो है आपका सेकंड पर्सन में तो है, लेकिन कौन सा भाग यहां पर माना जाएगा? ये पहला वाला भाग आप कंसीडर करेंगे। यहां पर यू सेकंड पर्सन का तो है साथियों, सेकंड पर्सन का है, लेकिन कौन सा भाग आप इसको मानेंगे? ये पहला भाग मानेंगे। तो सेकंड पर्सन की जगह कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा साथियों। तो ऑब्जेक्ट आपका ये सब्जेक्ट होता है, ये सेड जो है वर्ब है, ये सब्जेक्ट होता है और टू लगा करके प्रेपोजिशन लगा के जो लिखा होता है ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहां पर जो है ये सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन की जगह कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये मी जो है आएगा यहां पर,
यहां पर आएगा, यू के स्थान पर आएगा, लेकिन ये आपका सेकंड पर्सन का लेकिन पहला पार्ट है, तो मी का कौन सा पार्ट हो जाएगा? पहला। अब आइए देखते हैं मी का पहला पार्ट क्या होता है दोस्तों। तो मी जो है ये तीसरा यानी फर्स्ट पर्सन में आता है मी, लेकिन कहां है? तीसरी लाइन में, लेकिन हमको चाहिए क्या? पहला वाला चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहला वाला, मी का पहला क्या होता है? आई होता है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब आई के साथ देखें इज एम आर, आप चूंकि ये पास्ट में है, यहां पर सेड लिखा हुआ है, सेड का सेकंड फॉर्म सेड लिखा हुआ है, तो ये पास्ट में लिखा हुआ है, तो ये पास्ट में है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस बदला जाएगा, यानी इज एम आर को हटाकर वॉज या वर करते हैं, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज आता है। आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। आई वॉज अ टीचर हो जाएगा साथियों। क्या होगा? आई वॉज अ टीचर। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इन्वर्टेड कॉमास अब यहां से हटा देंगे। आई होप कि मैंने हर एक सेंटेंस का एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन आएगा तो वहां पर कौन आएगा? कौन चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होगा वो चेंज नहीं होता है, जैसे इस पहले वाले सेंटेंस में था, यहां पर थर्ड पर्सन था, इसलिए थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं किसी तरह का और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे, तो प्लीज दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों को शेयर करते रहिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि यहां जो भी सेशन चल रहा है दोस्तों एकदम बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। और चाहे वो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर कोई भी बोर्ड हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आज अगर नहीं करें कल भी करना है उनको। जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है, हर कोई चाहता है कि उनको जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, तो प्लीज इस तरह की यूजफुल वीडियोस को आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए इसके आगे का जो पार्ट होगा वो अगले वीडियोस में आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।